हेलो गाइस, आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंडिफरेंस कर्व, राइट। और इसका दूसरा नाम ऑर्डिनल अप्रोच भी है, राइट। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। और ये किसने दिया था? हिक्सन ने दिया था। किसने दिया था? हिक्सन ने। देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले इसकी कुछ एजम्पशन देखनी पड़ेगी। देखिए, पहली एजम्पशन क्या है? जैसे हमने यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ा था, सिंगल गुड भी हो सकता है और डबल गुड भी हो सकता है, क्लियर है। लेकिन इंडिफरेंस ऑफ अप्रोच में सिर्फ कंज्यूमर दो गुड्स ही खरीद रहा है। कितनी गुड्स खरीद रहा है? तो पहली असम्पशन क्या हुई? ओनली टू गुड्स आर कंज्यूम, राइट। उसके बाद जो अगली इसकी असम्पशन है वो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, राइट। देखिए जरा, क्लियर है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? मोर क्वांटिटी मींस मोर सेटिस्फेक्शन, राइट। तो देखिए, जैसे हमें इसमें दो गुड्स कंज्यूम करनी है। अगर मैं आपको दो बंडल दिखा रहा हूं, पहला बंडल है 1 और 10, इसका मतलब क्या है? वो फर्स्ट गुड का 1 यूनिट खरीद रहा है और दूसरी गुड्स का 10 यूनिट खरीद रहा है, क्लियर है। दूसरा बंडल है 2 और 11, तो आपके हिसाब से पहले वाले बंडल में क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, दूसरे वाले बंडल में ज्यादा मिल रही है? दूसरे वाले में ना। तो वो इसको ज्यादा प्रेफर करेगा, वो इसको पहले रैंक करेगा, इसे बाद में रैंक करेगा, क्लियर है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ही यही होता है कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी विमल जी, उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, क्लियर है। तो पहली असम्पशन क्या है कि दो गुड्स खरीद रहा है, दूसरी क्या है? हाँ, क्लियर है। और इसमें ना यूटिलिटी को रैंक किया जाता है। यूटिलिटी इज रैंक। रैंक का मतलब क्या होता है? जैसे यूटिलिटी अप्रोच में हमने पढ़ा था, उसमें यूटिलिटी को विमल मेजर किया जाता था, क्लियर है। इसमें रैंक किया जाएगा। रैंक कैसे किया जाएगा? कि जैसे कि दो बंडल है तो वो इसे फर्स्ट रैंक करेगा और इसे सेकंड रैंक, क्लियर है। अगला assumption क्या है? कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर। आपको पता है क्या हो, कौन होता है? रैशनल कंज्यूमर होता है कि जो एक कंज्यूमर जितना पे कर रहा है उतनी बेनिफिट भी ले रहा है, उतनी बेनिफिट भी ले रहा है, क्लियर है। अगला, मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, क्लियर है। मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम मतलब उसकी इनकम नहीं बढ़ रही ना कम हो रही है, जितनी थी सेम रहेगी। तो ये 3-4 मेन पॉइंट है इसके असम्पशन के। देखिए, पहला क्या है कि आप दो क्वांटिटी खरीद रहे हो। दूसरा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब मोर क्वांटिटी मींस मोर सेटिस्फेक्शन, क्लियर है। उसके बाद इसमें यूटिलिटी को रैंक किया जाता है, मेजर नहीं किया जाता, क्लियर है। अगला, मनी इनकम सेम है और गुड्स के प्राइसेस भी सेम है, क्लियर है। आगे देखिए, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व? देखिए, इंडिफरेंस कर्व बेसिकली होता क्या है? ये वो बंडल्स बताता है आपको, अलग 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 बंडल्स बताता है जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, क्लियर है। देखिए, जैसे पहला बंडल क्या है? 1 और 10, क्लियर है। दूसरा बंडल क्या है? अगर इसे बढ़ाना है, अगर ये 2 है, तो अब एक बार बताओ, इन दोनों में से कंज्यूमर के लिए ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा होगा? पहला या दूसरा? विमल जी, कौन सा, पहला या दूसरा? दूसरा। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन ये वाली कम नहीं हुई। लेकिन आईसी कर्व वो बंडल्स बताता है राघव जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ। तो अगर आपको इस वाले गुड्स को बढ़ाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण ना भाई। अगर आप इसे बढ़ा रहे हो और इसे कम नहीं कर रहे हो
तो आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी ना, इससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी। लेकिन आईसी कर्व कौन से बंडल बताता है विमल? जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? तो वो बंडल देखिए कैसे बनाने हैं आपको। देखिए पहला, देखिए जैसे पहला है फर्स्ट और 15, मतलब ये गुड ए हो गई, ये गुड बी हो गई। याद रखना आईसी कर्व आपको वो बंडल्स बताता है दो गुड्स के जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ। तो अगर आपको एक के गुड्स को बढ़ाना है तो दूसरे की गुड्स को क्या करना पड़ेगा? कम ही करना पड़ेगा, ड्यू टू द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। किसके कारण जय? ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे बढ़ाओगे और इसे कम नहीं करोगे तो कंज्यूमर दूसरे वाले को प्रेफर करने लग जाएगा ना। लेकिन आईसी कर्व हमें वो कॉम्बिनेशन देता है जहां पे कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? वो कोई भी खरीद ले उसमें से, उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्लियर है? तो दूसरा बंडल लेट करिए, इसे बढ़ा रहे हो, इसमें आपने 5 का लूज कर दिया। क्लियर है? उसके बाद इसे बढ़ाया, फिर आपने इसे 4 कम करा। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो। देखिए पहले आपने 5 का सेटिस्फेक्शन दिया, फिर आपने कितने का सेटिस्फेक्शन दिया? 4 का। ये ऐसा कम क्यों हो रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहा? बताइए विमल जी, ये कम क्यों हो रहा है? वो इसलिए कम हो रहा है, देखो शुरू में जब आप किसी नई गुड्स को कंज्यूम करने जाते हो तो आप ज्यादा यूटिलिटी, मतलब ज्यादा यूनिट्स को रेडी होते हो सैक्रिफाइस करने के लिए, लॉ ऑफ डीएमयू के लिए। किसके लिए? लॉ ऑफ डीएमयू के लिए। क्लियर है? जैसे आपके फादर आपको कहते हैं कि बेटा मैं आपकी गाड़ी दिलवाऊंगा या कोई चीज दिलवाऊंगा, आपको इतने घंटे पढ़ना है। तो जब आप पढ़ लोगे गाड़ी मिल जाएगी, फिर आपकी यूटिलिटी फॉल हो जाएगी ना उस गाड़ी से। तो आप धीरे धीरे क्या करोगे? इसकी सैक्रिफाइस को क्या करोगे? कम करना शुरू कर दोगे। जैसे 4 हुआ, अब लेट करो, यहाँ पे 5 कम हुआ, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये जो बंडल्स आपने बनाए, क्लियर है? ये जो आपने बंडल्स बनाए, इसमें कंज्यूमर इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट मतलब वो इनमें से कोई भी खरीद ले, सेम सेटिस्फेक्शन है। क्लियर है? क्लियर है? फिर आपको एक और चीज इसके अंदर सीखनी है, वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये क्या होता है वो देखिए, एमआरएस बोलते हैं इसे। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय अमाउंट गेन। अमाउंट सैक्रिफाइस डिवाइड बाय अमाउंट, ये कहीं और पढ़ा था आपने ऐसा कुछ फॉर्मूला? ये हमने पढ़ा था एमआरटी या एमओसी में। उसका फॉर्मूला क्या होता था? अमाउंट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय अमाउंट गेन। उसके अंदर भी सेम था। क्लियर है? तो अब ये फॉर्मूला अगर आप ये पिछले वाले पे अप्लाई करते हो तो देखो पहला तो कुछ नहीं आया, अब कितने का सैक्रिफाइस करा आपने? यहाँ पे 5 यूनिट का। गेन कितना हुआ जय? 5 सैक्रिफाइस करा, 1 गेन करा, तो कितना आया? 5 डिवाइडेड बाय 1। उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय 1, 3, 2। तो बाय डिफॉल्ट एमआरएस डिमिनिशिंग होता है। क्या होता है? लॉ ऑफ डीएमयू के कारण ही होता है सारा का सारा। ये सारा का सारा किसके कारण होता है? लॉ ऑफ डीएमयू के कारण। क्यों? क्योंकि शुरू में आप ज्यादा सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होते हो, लेकिन जब आप उसे कंज्यूम करने लग जाते हो तो यू आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट। क्लियर है? तो एमआरएस का फॉर्मूला क्या हुआ? अमाउंट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय अमाउंट गेन। और इसको आप स्लोप ऑफ आईसी कर्व भी कहते हो, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस। तो आपके पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि आईसी कर्व का स्लोप क्या होता है ऑप्शन में, तो उसका आंसर क्या होगा? एमआरएस। और एमआरएस का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय अमाउंट।
और बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीजिंग होता है डिमिनिशिंग होता है? डिमिनिशिंग क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमी के कारण। किसके कारण? लॉ ऑफ। तो अगर अब आगे देखिए, जब आपने ये बंडल्स बनाए अलग अलग, 1 15 2 15 3 15, क्लियर है, और अगर आप इसे ड्रॉ करो, गुड ए एंड गुड बी, अगर आप इसे ड्रॉ करो तो एमआरएस आपका कैसा है? डिमिनिशिंग है ना। तो इसका जो कर्व निकल के आएगा वो आएगा कन्वेक्स इन नेचर। क्या आएगा? कन्वेक्स इन नेचर। ये जितने बंडल्स है अलग अलग, ये गुड्स के बंडल्स ही है, इसके ऊपर कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है। ये सारे के सारे क्या देते हैं? एफिशिएंट, मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? तो आपसे ये पूछ सकता है कि आईसी कर्व की शेप कैसी होती है, तो आंसर इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस, ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस। क्लियर है? और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आईसी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन या बंडल्स ऑफ टू गुड्स, राइट, वेयर अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंट एंड न्यूट्रल। मतलब इसमें से वो कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद ले, उसकी सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन होगी। क्लियर है? तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ या bundles of two goods that a consumer can buy and he is indifferent and neutral at any point of bundle, right? और by default IC curve की शेप कैसी होती है? कैसी होती है विमल? convex to the origin. Why? Due to विमल decreasing MR. क्लियर है? अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि what do you mean by slope of IC curve, slope of, क्या होगा उसका आंसर? एमआर एस। क्या होगा? एमआर। फॉर्मूला क्या होता है विमल इसका? अमाउंट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय अमाउंट। क्लियर है? तो आईसी कर्व क्लियर हो गया पॉइंट है आपको। अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी लिखवा देता हूं, वो देखो। शॉर्ट में ही लिखवा रहा हूं, क्लियर है? देखिए, पहला IC curve is convex to the origin. Convex to the origin. Clear है सोनी? ये पहली IC curve की प्रॉपर्टी होती है। IC curve is a convex to the origin. Due to, राघव, due to convex क्यों होती है ये? Due to diminishing MRS. Due to diminishing MRS. चलिए दूसरा, आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये डाउनवर्ड ऐसा होता है, देखिए गुड एक्स गुड, देखिए डाउनवर्ड है ना। अगर आपको एक को बढ़ाना है तो दूसरे को क्या करना पड़ता है? कम करना है। एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम। और कम क्यों करना है? ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेशर, क्योंकि आईसी कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। पहली प्रॉपर्टी हुई आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दूसरी हुई आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। दूसरा, हायर आईसी कर्व gives higher level of satisfaction. क्लियर है? देखिए इसका डायग्राम देखिए, जितना आईसी कर्व ऊपर जाता जाएगा उतनी ज्यादा आपको क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी दोनों की। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण
जितना आईसी कर्व ऊपर जाता जाएगा उतनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? पहली हो गई आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू द रीजन, दूसरी आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, तीसरा हायर आईसी कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट। चौथा आता है आईसी कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब वो कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, लोग बना देते हैं ऐसा, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं बनेगा। उसका रीजन क्या है? देखिए, दो गुड्स खरीद रहे हो, तो अगर आप उसे यहां पे टच कर रहे हो गुड एक्स के ऊपर, तो इसका मतलब आप एक्स को इतना खरीद रहे हो और वाई को कितना खरीद रहे हो? 0। तो ये पॉसिबल नहीं होता। हमने ये एजम्पशन में ही पढ़ा था कि एक कंज्यूमर कितनी गुड्स कंज्यूम कर रहा है? 2। तो वो दोनों को कुछ ना कुछ खरीद ही रहा है, चाहे 1 यूनिट खरीदे चाहे 2 यूनिट। अगर आप इसे यहां टच कर रहे हो ना, इसका मतलब वो एक्स को तो खरीद रहा है, लेकिन वाई को कितना खरीद रहा है? 0। और अगर यहां खरीद रहा है तो वाई को खरीद रहा है, एक्स को 0। ये पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है नव्या? तो पहली प्रॉपर्टी आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू द रीजन, दूसरा आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, तीसरा हायर आईसी कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, चौथा आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? और पांचवा देखिए, टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी आईसी कर्व ऐसे नहीं बनेगा। देखो जरा सामने, मतलब कभी भी ऐसा आईसी कर्व नहीं होता, वो कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखो, ये आपको मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो, हमने क्या पढ़ा था? आईसी कर्व के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं, देखो ये पॉइंट पढ़ा था ना हमने, ये आईसी कर्व के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, हाँ या ना? जैसे आईसी के ऊपर ये 3 पॉइंट है, ए बी सी, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा ना भाई? क्लियर है? अब इसके अंदर देखो, ए बी सी डी ई। अब देखो, 2 आईसी कर्व है, आईसी 1 आईसी 2। जैसे सामने देख, आईसी 1 के लिए क्या लिखोगे? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्लियर? आईसी 2 के लिए देखो जरा, डी बी डी बी और ई, यही है ना? इसके ऊपर ये पॉइंट्स है, इसके ऊपर ये वाले पॉइंट्स है। क्लियर है? तो अगर ये सेम आ रहे हैं तो क्या ए इज इक्वल टू डी हो सकता है? क्या ये ए और डी बराबर दिख रहा है आपको? तो 2 आईसी कर्व वॉरी का कभी भी इंटरसेक्ट, क्योंकि उनके ऊपर जितने जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वो उसी के ऊपर होता है। और सिंपल सी चीज है, अगर एक कंज्यूमर को मूव करना है तो वो दोनों गुड्स को ही ज्यादा कंज्यूम कर लेगा और वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो 2 आईसी कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। तो पहला आईसी कर्व की प्रॉपर्टी क्या है? आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दूसरा आईसी कर्व इज नेवर इन 2 आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तीसरा हायर आईसी कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ, और आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है? एक लास्ट चीज और देख लो। तो आईसी के मैंने आपको बता दिया, आईसी की प्रॉपर्टीज बता दी, डेफिनेशन बता दी। याद रखना, डेफिनेशन दोबारा सुन लो। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 गुड्स या डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, बंडल्स होते हैं, जहां एक कंज्यूमर इज इंडिफरेंट एंड न्यूट्रल एट एनी पॉइंट ऑन आईसी का। क्लियर है? और स्लोप ऑफ आईसी किसे बोलते हैं? एमआरएस को। बाय डिफॉल्ट डिमिनिशिंग होता है। अब डिमिनिशिंग क्यों होता है? लॉ ऑफ डीएमयू के कारण। किसके कारण? लॉ ऑफ। ठीक है? और प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। लास्ट चीज और सुन लो, एक आईसी का मैप होता है, इंडिफरेंस कर्व।
जैसे घर पे फैमिली होती है ना, तो इसमें भी फैमिली ऑफ आईसी होती है। क्या होती है? देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, IC1, IC2, IC3। सवाल इन तीनों में से कौन सा ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा? पहला, दूसरा या तीसरा? पहला सबसे कम देगा, सेकंड उससे ज्यादा देगा, थर्ड इन तीनों में सबसे ज्यादा देगा, क्योंकि थर्ड की जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा क्वांटिटी देते हैं। जितना आईसी कर्व ऊपर जाता जाता है आपको उतनी ज्यादा क्वांटिटी मिलती जाती है, ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोलती है? मोर क्वांटिटी मींस मोर सैटिस्फैक्शन। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है आईसी कर्व का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।